Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read Dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम अपने लेसन चैप्टर नंबर 5 और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स से मुतलिक पढ़ रहे हैं। और आज अपना लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि कैसे बच्चे काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह कुछ बच्चों का काम देख के बड़ी खुशी होती है। और उनमें से चंद तस्वीर मैं आपको उसकी नोटबुक की दिखाऊंगा कि बच्चे किस तरह से जो पैटर्न बताया गया उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी द पिक्चर्स। ये आपके सामने किस तरह से आपके सामने ये देखें स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके बाद पार्ट नंबर और डबल मार्जिन लाइन और सिंगल मार्जिन लाइन जो है। ऊपर जो डेट्स हैं वो मेंशन नहीं की हुई बच्चे ने, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं इस वजह से डेट्स आगे पीछे आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन पेज नंबर लाजमी मेंशन करें तभी सभी स्टूडेंट्स। तो ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड को लिया तो उसको भी उन्होंने मार्क किया और उसके बाद इसको हल करने के बाद दैट्स नेक्स्ट राइट हैंड साइड को लिया। इस तरह से एक्सरसाइज शुरू किया तो उसके पूरे कंप्लीट स्पेलिंग लिखने के लिए कहा गया था तो वही लिखे हैं। क्वेश्चंस के भी पूरे स्पेलिंग लिखने तो वन उसके बाद इस तरह से आपके सामने। और ये देखें जो हमने बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम में पढ़ा, बाइनरी सिस्टम ऑक्टल और बेस 5 उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपके सामने है। और डियर क्लास ये देखिए ये एक सवाल है उसको मुकम्मल किया। और ये देखें इस तरह से रिव्यू एक्सरसाइज जो हमने की उसको भी उन्होंने जो रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए थे डेफिनेशंस लिखने के लिए वो भी उन्होंने किए। आगे फिर चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम में जो शुरू किया था उसमें कैसे करना है ये देखें सब इस तरह से आपने इनको हल करना था। और अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लास्ट लेसन में किया उसके 2 पार्ट्स किए। आज मैं उसका 3rd पार्ट आपके सामने करूँगा क्योंकि ये भी मैंने आपको काम दिया था और मोस्टली स्टूडेंट्स इसको हल कर पाए होंगे उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने इसको दोबारा हल करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट पार्ट है PQR वो भी आपके सामने करूँगा। और क्योंकि आपके टेस्ट भी हो रहे हैं तो एक दिन मैं आपको और दे रहा हूँ ताकि आप इस प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। और हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं और उसमें हमने पार्ट नंबर 1 ये पहले सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2 भी हमने ये पहले किया। अब पार्ट नंबर 3 है उसकी वैल्यू हमने ऊपर लिखी, उसके बाद सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद फर्स्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को देखें आपके सामने ए को मल्टीप्लाई किया इस पूरी वैल्यू के साथ, उसको ब्रैकेट में लिखा, फिर आगे प्लस का साइन है तो हमने आगे प्लस लगाया। उसके बाद बी को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना था, ब्रैकेट में लिख लिया हमने। पहला स्टेप हमारा यही होता है कि जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको बाहर लिखा जाता है और जिसके साथ करना है उसको ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज़ को लिख लिया जाता है। इस तरह सी लिखा, फिर सी के साथ प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगाया और तमाम पॉलिनोमियल्स को हमने जो पॉलिनोमियल हमें दी गई है वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपके सामने ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब आया, ए को बी से किया तो ए बी स्क्वायर आया क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब ए को सी के साथ करेंगे तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, अंदर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। ए इसमें भी ए मौजूद है, सेम वेरिएबल हैं तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा ए बी यानी कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और बी एज इट इज़। और इसी तरह देखिए ए को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो माइनस का साइन आएगा तो ए बी सी, फिर आगे माइनस का साइन एज इट इज़ क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो इस तरह से ए इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा और ये वाला सी वैसे ही आ जाएगा। इनको सीधा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सी या सी ए स्क्वायर दोनों तरह लिखा जा सकता है। इस तरह ही हमने इस बी को मल्टीप्लाई किया तो ये ब्लैक में जो आपको नज़र आ रहा है कि हमने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, फिर सी को हमने इस सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया ब्लू में जो आपको नज़र आ रहा है।
फिर उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि हम जो लाइक टर्म्स, अब हमने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई, और अब इनमें जो लाइक टर्म्स हैं पावर के मुताबिक हम उनको लिखेंगे। देखिए ए क्यूब है, अब क्यूब वाली और कौन सी वैल्यू है, सिंगल, मैंने उसके नीचे लाइन लगाई है, आप भी देखिए यहाँ पे कौन सी है, ये देखें बी क्यूब है, उसके बाद सी क्यूब है, इनके सी की पावर 3 वो हमने यहाँ लिख ली। उसके बाद अगली वैल्यू है ए बी स्केयर। अब इस जैसी कोई और वैल्यू देखिए इसमें मौजूद है, डबल लाइन से शो किया मैंने उसको, तो यहाँ पे देखें ये रही ए बी स्केयर, ये भी ए बी स्केयर है, ये भी ए बी स्केयर है, हमने इसको लिख लिया प्लस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया ब्लू में। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है ए सी स्केयर, और देखते हैं ए सी स्केयर या सी स्केयर ए, हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद है, ये लास्ट में देखें जो एरो के साइन के साथ शो किया है जिसको, और इसको, ये दोनों कौन सी वैल्यू सेम है, यहाँ पे सी स्केयर ए लिखा हुआ है, ये ए सी स्केयर, इनके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बाद में लिखा है लेकिन वैल्यू एक ही, इधर भी सी स्केयर है, इधर भी सी स्केयर है, इधर भी खाली ए है और इधर भी खाली ए है, ये दोनों हमने यहाँ लिख लिए। उसके बाद है ए स्केयर बी, अब ए स्केयर बी को ट्रिपल लाइन से शो किया, तो देखें ये ए स्केयर है और बी है, यहाँ पे हमने पहले ए स्केयर लिखा हुआ है और बाद में हमने यहाँ पे ए स्केयर लिखा हुआ है, तो लेकिन वैल्यू एक जैसी हैं, वो हमने यहाँ पे लिख ली। इसके साथ माइनस है, माइनस ए स्केयर भी आ गया, इसके साथ प्लस है, तो हमने इसको रेंज करके लिख लिया प्लस ए स्केयर, और बी को हमने बाद में लिख लिया। उसके बाद देखिए माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी लिख लिया, इसके साथ देखें स्टार से मैंने इनको शो किया, ये भी ए बी सी है, ये भी, और तीनों के साथ माइनस है, हमने माइनस माइनस लिख लिया। उसके बाद ये क्लास आगे माइनस सी ए स्केयर है, इसको 4 लाइंस के साथ मैंने शो किया, अब आपके सामने ये माइनस है तो हमने माइनस सी ए स्केयर लिख लिया। अभी इसके साथ की वैल्यू ढूंढें, ये निशानदही करने का मतलब इनके नीचे लाइंस वगैरह लगाने का कि हमारे पास ये वैल्यूज़ हो चुकी हैं, उनको डिफरेंट सिंबल्स के साथ मैंने ज़ाहिर इसीलिए किया ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें सी ए स्केयर है, ये प्लस का है, ये प्लस का लिखा, और ये माइनस का था, माइनस लिख लिया। अब ये देखें ट्रिपल लाइन, सिंगल लाइन हमारे पास हो चुका है, ये वाली वैल्यू नहीं हुई थी बॉक्स वाली। अब ये देखें बी सी स्केयर, अब बॉक्स वाली वैल्यू कोई और देखें, ये रही बी सी स्केयर, आपके पास एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये प्लस का है, प्लस लिखा है, ये माइनस का है, इनकी जो लाइक टर्म्स है ना मिलती जुलती एक दूसरे के साथ, उनको हमने लिखना है इनके, ये बी की पावर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सी स्केयर है, ये भी सी स्केयर है, जो साइन उनके साथ है वही लगाना हमने। उसके बाद देखिए आखिर में माइनस, और उसके बाद फिर हमने आखिरी जो हमारे पास बच जाता है माइनस बी स्केयर सी, और बी स्केयर सी है जौन सा वो हमने बॉक्स से शो किया हुआ ये वाला, ये हमने लिख लिया है यहाँ पे माइनस बी स्केयर, ये ऊपर डबल लाइन के साथ शो किया माइनस बी स्केयर सी, और प्लस का यहाँ पे देखिए ऊपर लाइन लगा के शो किया था माइनस बी स्केयर सी, और प्लस बी स्केयर ये ऊपर लाइन लगा के शो किया हुआ ये रहा। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप लिख सकते हैं बी, क्योंकि पहले आता है सी से, इसलिए हमने पहले लिखे बी स्केयर सी। इसमें देखें इसमें भी बी स्केयर सी है, इसमें भी बी स्केयर सी है, तो इस तरह से हमने इनको लिख लेने के बाद अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद देखिए क्लास, ये ए के साथ तो इनकी कटिंग नहीं हो सकती, ये प्लस का था, ये माइनस का कट गया, ये प्लस का था, ये माइनस का कट गया, इसी तरह ये भी माइनस का था, प्लस का कट गया, और ये क्योंकि एक जैसे हैं माइनस माइनस में हो रहे हैं, इन सब के साथ मान्य है, यानी कि कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो उनके साथ क्या होता है 1। अब इन सब के साथ माइनस है तो क्या होंगे, ये प्लस होंगे, और इसी तरह देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, कटिंग हो जाएंगी इन सब की, क्योंकि हमने पीछे इनको सबको अरेंज करके लिखा हुआ है, ये प्लस है, ये माइनस है, कटिंग हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, कटिंग हो जाएगी, खुद ब खुद ही ऊपर लिखा, हमने जानबूझ के नहीं किया। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ जो जो साइन आ रहे हैं वो हमने लिखे। इसी तरह कटिंग करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है, आपके पास ये वाली तीनों बच जाती हैं और ये तीनों, इन तीनों को जमा करें 1 1 1, तो हमारे पास माइनस, क्योंकि तीनों के साथ माइनस है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है
3ABC। तो ये थर्ड पार्ट था। अब आपके सामने मैं वो जो ये सवाल हल हो जाने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाता है। और अब देखिए क्लास आगे क्वेश्चन नंबर 7 में उसने PQR की वैल्यू हमें दी हुई है और उसने कहा कि PQR PR और PQR आप मालूम करें। तो मैंने यहाँ से PQR लिया क्योंकि ये दो वाले तो आप आसानी से कर लेंगे। 3 को किस तरह हल करना वो मैं आपके सामने करूँगा। PQR के इक्वल लगाया, P की वैल्यू लिखी, फिर Q की, फिर R की। तो इसमें आप देखें पहली दोनों वैल्यूज़ को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पहले आप आखिरी दोनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिसको मल्टीप्लाई नहीं करना उसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे और जिनको मल्टीप्लाई करना है उनके नीचे मैंने निशानदेही लाइन लगा के कर दी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर लिख के इस पूरी वैल्यू को लिखा, फिर आगे माइनस था, माइनस लिखा, आगे एक्स जी है, एक्स जी लिखा और आगे पूरी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस वैल्यू को एज इट इज़ हम लिख लेंगे और इनको मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया, फिर आगे वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस तो वैसे ही आएगा, एक्स भी वैसे ही आएगा क्योंकि ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो ये क्या बन जाएगा वाई क्यूब। और इसी तरह फिर देखिए आगे, अब ये तो हमने कर लिया मुकम्मल। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स ऐसे ही आ जाएगा, जेड और जेड ये क्योंकि दोनों सेम है तो ये स्केयर है, ये इसके ऊपर पावर 1 है तो ऐड होंगी तो 3 आ जाएगा। आगे माइनस है बाहर तो ये प्लस का साइन एक्स और जेड है एक्स, ये भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स मौजूद है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई जेड वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि इन जैसा कोई और वेरिएबल नहीं है। इस तरह से हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस पूरे आंसर, इस पूरी पॉलिनोमियल को हमने जो तीसरी वैल्यू छोड़ी थी अब उसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इस पूरी पॉलिनोमियल को इसके साथ लिखेंगे और इसके बाद देखें माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद वाई जेड है, वाई जेड लिखा और इस पूरी पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, ये वाई जेड स्क्वायर है, एक्स जैसा कोई वेरिएबल नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। आगे माइनस वैसे ही एक्स मौजूद है यहाँ पे तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3 और वाई की पावर 3 वैसे ही आ जाएगी माइनस। अब यहाँ पे भी एक्स है तो ये एक्स का क्यूब हो जाएगा और जेड क्यूब और प्लस आ जाएगा साथ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स की 4 हो जाएगा और वाई जेड वैसे ही। अब हमने इस एक्स स्क्वायर को इस पूरी पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन तब्दील हो जाएंगे। अब ये भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है तो ये वाई क्यूब हो जाएगा, ये जेड है तो ये जेड के साथ होगा तो जेड क्यूब हो जाएगा। बाहर माइनस है तो माइनस आएगा, बाहर माइनस होने की वजह से ये वाला माइनस का साइन प्लस में तब्दील होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स नहीं है, इधर एक्स मौजूद नहीं है, सिर्फ इधर एक्स है तो एक्स वैसे आ जाएगा। यहाँ पे भी वाई मौजूद है, इधर भी वाई मौजूद है, इधर वाई की पावर 3 है, यहाँ पे वाई की पावर 1 है तो 4 हो जाएगी और ये वाला जो जी है वैसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई जी की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस का साइन है तो इसको तब्दील करेंगे प्लस में, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे भी जेड है इधर भी जेड है तो ये जेड की 4 हो गया। तो इसी तरह आगे प्लस का साइन है माइनस में तब्दील हो गया, आगे एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाला वाई इस वाई के साथ हुआ तो वाई स्क्वायर, जेड है जो उनसा इस जेड के साथ हुआ तो जेड स्क्वायर। अब डियर क्लास मल्टीप्लिकेशन हमारी मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद हमने इसको लाइक टर्म्स के साथ लिखना है, इनकी जिनकी पावर एक जैसी हैं उनको अलग कर लेंगे, जिनकी पावर कम है उनको अलग कर लेंगे। अब बड़ी पावर्स वाली वैल्यू देखें 4 है तो इन 4 वाली वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे अलग कर लेंगे और जो 3 वाली हैं उनको अलग कर लेंगे। तो देखिए क्लास, अब हमने इसलिए इससे नीचे वाले स्टेप में देखें आप इन सब को क्या किया, देखा कोई लाइक टर्म कटिंग तो नहीं होती, तो यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू थी तो क्या पीछे देख लें, ये देखें ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों कट हो गए। कट होने के बाद हमारे पास वैल्यू, फिर हमने जो वैल्यूज़ थी
पावर की 4 वाली वो पहले लिखी। अब देखें ये पहले ये वैल्यू आती है तो हमने इसको लिखा x की 4 yz, फिर उसके बाद कौन सी आती है ये वाली प्लस x y की 4z, x y की 4z, फिर उसके बाद आखिर ये है प्लस x y z की 4। उसके बाद हमारे पास 3 वाली वैल्यूज़, पहली ये है उसको माइनस है उसके साथ वो लिखा, फिर तीसरी है दूसरी वैल्यू ये लिखी, और फिर ये रही, क्योंकि 4 वाली तो हम पहले लिख चुके हैं। अभी लिखने के बाद इनमें देखें आप आगे, अब ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, ये वाली जो हमने पीछे लिखी वो मैंने दोबारा यहाँ पे बोल्ड करके लिख दी। अब देखें इनमें, इसमें भी x मौजूद, इस पूरी वैल्यू में x मौजूद है, y भी मौजूद है, z भी मौजूद है, इस पूरी वैल्यू में भी x y z मौजूद है, इस पूरी वैल्यू में भी x y z मौजूद है, आगे मौजूद नहीं है, आगे डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ में से x y और z कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो हम x y z कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, x हमने कॉमन ले लिया तो बाकी एक x कॉमन लिया तो बाकी कितना रह गया 3, तो हमने x की पावर 3 लिख दी, और y और z एक ही हैं वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, वेरी गुड, x का क्यूब बच जाएगा, और प्लस का साइन एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे हमने x कॉमन लिया हुआ है, ख़त्म हो जाएगा, बाहर कॉमन लिया हुआ है एक, और y की हमने पावर एक कॉमन लिए हुए थे, बाकी कितनी बच जाएगी 3, z भी कॉमन लिया हुआ है बाहर, वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आगे प्लस है, यहाँ से देखें x भी बाहर लिया हुआ है, y भी बाहर लिया हुआ है, z की पावर 4 है, z की पावर 4 में से एक बाहर चला गया, बाकी कितने बच गए प्लस z की क्यूब। अब ये माइनस का साइन है, क्योंकि हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, और माइनस का साइन जब ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो अंदर वाले सारे साइन तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि हमने बाहर कॉमन ले लिया, लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो दोबारा यही चीज़ आ जाएगी आपके पास, तो अंदर वाले सारे साइन तब्दील करके लिख देंगे, x का क्यूब y का क्यूब प्लस x का क्यूब z का क्यूब प्लस y का क्यूब z का क्यूब, ये आपके पास आंसर है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, और आज मैंने आपको बच्चों का किया हुआ काम भी दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छा काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में जिन बच्चों का काम अच्छा होगा उनका काम भी दिखाया जाएगा। तो डियर क्लास, आज की जो डेली डायरी है वो आपकी यही है कि आपने एक्सरसाइज 5.2 का जो होमवर्क अब तक दिया जा चुका है आपने उसको मुकम्मल करना है अपनी नोटबुक पे, और जहाँ पे गलतियाँ हैं उनको आपने दुरुस्त करना है। और साइन की गलती आती है ज़्यादातर बच्चों की, और वो आपने बड़ी एहतियात के साथ आपने करनी है। और फ्रेम चार्ट है जो साइन का वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो जो आपकी डेली डायरी है वो आपने अपनी डेली डायरी पे मेंशन करनी है ये वाली, और उम्मीद करता हूँ कि जो काम दिया जा रहा है वो भी आप मुकम्मल करेंगे, और अल्लाह से दुआ को हूँ जो आपके टेस्ट चल रहे हैं वो भी अच्छे से हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।